नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 किसान संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। किरणापुर क्षेत्र के लगभग 2 दर्जन वन सुरक्षा श्रमिकों को कार्य से बंद करने व पुराने किए हुए कार्य का भुगतान नहीं मिलने के कारण जिला मुख्यालय पहुंचकर अपने वरिष्ठ अधिकारियों से पुनः कार्य पर रखने और किए गए काम के भुगतान की उन्होंने मांग की है। वन सुरक्षा श्रमिक किरणापुर वन परिक्षेत्र सामान्य के अंतर्गत विभिन्न वन विभाग के सुरक्षा श्रमिक को बिना सूचना के कार्य से बंद कर दिए जाने और किए गए कार्य का भुगतान नहीं मिलने की वजह से अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं और अब उन्हें समस्या आने के कारण वहां वन विभाग के अधिकार की मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार वहां विभाग की सेवा बीते वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे थे उसी के तहत उन्हें पुनः वन विभाग में शामिल कर ले और जो उनके द्वारा बीते महीनों में काम किया गया है उसका भी भुगतान लंबे समय से नहीं किया गया है, जिसकी मांग को लेकर 6 जुलाई को किरणापुर क्षेत्र के अलग अलग गांव के लगभग 2 दर्जन से अधिक लोग जिला मुख्यालय पहुंचे और संबंधित विभाग को अपनी समस्या से अवगत कराते हुए यह मांग की गई कि उन्हें शीघ्र ही वन सुरक्षा श्रमिक के कार्य में लिया जाए। अब हमारा दिक्कत वही है कि हमको किसी को 3 महीने से बंद किया गया है, किसी को 2 महीने से बंद किया गया है और बजट का बताते हैं कि हम जैसे रेंजर के पास गए या एसडीओ के पास गए वो बजट का बताते हैं कि बजट नहीं है इसलिए बंद किया गया है। अच्छा, आपको कब रखे थे सुरक्षा श्रमिक में? मैं तो 15 साल हो गया मेरे को। तो लगभग 7-8 से। तो लगभग ऐसे कितने श्रमिक होंगे जिनको निकाले हैं? कुछ 15-16 लोग हैं। 15-16 लोग हैं। तो अभी आप लोग को फिर क्या दिक्कत हो रही घर में? चालू हैं, इसलिए हमको बहुत दिक्कत है कि कुछ 2 महीने से ही बंद है और कुछ 3 महीने से ही बंद है, जबकि पेमेंट नहीं मिला तो दिक्कत तो आएगी। अच्छा, पेमेंट कितने दिन की रुकी हुई है आप लोग की? 3 महीने। हाँ, कुछ लोगों का 3 महीने का है, हमको तो मिल गई है अप्रैल तक के। अभी जैसे अगर अभी आप लोग को दिक्कत यही हो रही है सर, क्योंकि हमको कार्य से बंद किया गया 3 महीना हो गया, 1 अप्रैल से बंद किया गया है हमारे को। और पहली दूसरी बात ये रही कि हमारे को फरवरी से पेमेंट नहीं मिला है। क्या दिक्कतें हो रही है पैसे पेमेंट नहीं मिलने से? दिक्कत तो परिवार में सब दिक्कत ही है साहब, बेरोजगार हो गए, कहाँ से कमाएंगे और खिलाएंगे बच्चों को। अच्छा, जैसे अभी आप लोग ने संपर्क किया होगा वन विभाग के कर्मचारियों से, अधिकारियों से, उनका कहना क्या आता है? रखेंगे कि क्या? बजट आएगा तो रखेंगे सर, कहते बस हो गया। और अगर बजट नहीं आया तो नहीं रखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे, बेरोजगार से जाएंगे सर। ठीक, क्या मांग करते हो आप शासन से? मांग ही वही है शासन से, हमारे को तो पहले वाउचर के हिसाब से पेमेंट मिलता था, वही वाउचर के हिसाब से पेमेंट मिलना चाहिए। मैं तो 16 से काम करता हूँ। 2016 से। अभी कितने महीने पहले बंद किए हैं आपको? हमको 2 महीना हो गया बंद कर। अब क्या दिक्कत जा रही है जैसे अब बंद हो गए हो तो? बंद हो गई, दिक्कत वही है कि अब घर में बेरोजगार बैठे हैं। ऐसे आपके कितने साथी होंगे जिनको बंद किए? और यहाँ साथी तो ऐसे पूरे लोगों को बंद किए। हाँ, 15-16 लोग को। 15-16। और कुछ पैसे भी बाकी हैं क्या आपके? पैसे हैं बाकी। लगभग कितने महीने के पैसे हैं? 1 महीने का ही है। 1 महीने का ही। क्या मांग करते हैं वन विभाग से आप? हमको काम में लिया जाए बोल रहे हैं। और यदि काम में नहीं लेते तो कोई ऐसी योजना बनाएंगे आंदोलन के रूप? कोई योजना नहीं बना सकते हैं।
नगर मुख्यालय के ग्राम पंचायत पांढरवानी सहित अन्य सटी ग्राम पंचायत औल्याकनार, अमोली, पनबेरी, मानपुर के किसान रोपाई का कार्य प्रारंभ कर देंगे, परंतु आवारा मवेशी रात्रि के समय खेतों में पहुंचकर खाल को चरकर चौपट कर रहे हैं, यानी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके किसान बेहद ही परेशान है। साथ ही किसान धान के रोपा में बीमारी लगने के कारण उसमें कीटनाशक दवाई का छिड़काव भी कर रहे हैं, परंतु रात्रि के समय में आवारा मवेशी उस खाल में कीटनाशक दवाई का सेवन कर रहे हैं। उसके संपर्क में आने से बुधवार की रात 8 बजे एक गाय मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। आपको बताया कि इस तरह पूर्व में भी कीटनाशक दवाई के सेवन से गायों की मौत हो चुकी है, बावजूद इसके कि मवेशी मालिक अपने मवेशियों को खुला छोड़ दे रहे हैं, जिसके कारण उनकी असमय मौत हो रही है। साथ ही आवारा मवेशी रात्रि के समय किसानों के खेतों में लगी धान की खार, तुअर के पौधे को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसमें किसान बेहद ही परेशान है। ग्राम पंचायत पांढरवानी, औल्याकनार, अमोली, मानपुर के किसानों ने ग्राम पंचायत पांढरवानी, लालबर्रा, औल्याकनार, मानपुर, पनबेरी, अमोली, राजस्व विभाग व पुलिस विभाग से धरपकड़ अभियान चलाकर आवारा मवेशियों को पकड़कर गौशाला भिजवाकर पशु मालिकों पर वैधानिक कार्रवाई करने की मांग की। नहीं, अभी तो नहीं किए हैं नुकसान। करते हैं क्या? हाँ, फिर बाद में करते रहते हैं ना। जैसे किसी क्या आवारा जानवर रहे, वो आते हैं और चल उठ के भग जाते हैं। रात के समय आते हैं क्या? रात के समय में आते हैं। अच्छा, इसको रात के समय कोई बांधते नहीं रखे लोग? क्या मालूम बांधते हैं कि नहीं बांधते। ये सब लाल बर्रा भी हैं, सब आवारा ही रहते हैं। तो अच्छा, घूमते रहते हैं। हाँ। अच्छा, जैसे अभी आप रोपाई कर देंगे आप, हाँ। तो फिर ये धान की फसल को भी नुकसान करते हैं क्या? हाँ, धान की फसल को ये उधर सामने रोड की साइड से उधर का आते हैं, इधर अंदर नहीं आते। तो सामने में आते हैं। हाँ, सामने। इससे किसान को ज़्यादा का नुकसान होता होगा। हाँ, जैसे अभी रोपाई करना है, अगर खार को चर दिए तो फिर समय लगता है इसको। समय लगता है ना। एक सप्ताह लेट वो हो जाता है फिर उसमें। तो इनको सुरक्षित रखना चाहिए। हाँ। ये क्या मामला है यहाँ पे मजार के पास? यहाँ जो है एक बहुत बड़ी गाय है, वो मर चुकी है। जानकारी ये लगी है कि कुछ लोग आवारा पशुओं को छोड़ देते हैं। उसी के तहत जो है जहाँ पर वो गाय मरी है, इसके जस्ट पीछे खेत है लोगों, और इस समय जो है किसानों ने अपने अपने फसल में जो है दवाइयाँ डाल रखे हैं। निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि इस गाय ने भी जो है दवाई वाली फसल को चर ली है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। इससे क्या देखा जा रहा है, जैसे आवारा पशु बहुत घूम रहे हैं रोडों में? ये जो है मेरा सभी आवारा पशु मालिकों से निवेदन है कि अपने अपने पशुओं को घर पे ही बांध के रखें, क्योंकि इससे आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही है और मूक आवारा पशु जहरीली दवा के सेवन में उनकी मृत्यु भी हो रही है। इसे जो ग्राम पंचायत से जो है मैं निवेदन करता हूं कि सभी लोग जो है अपने अपने घरों में आवारा पशुओं को जो है घर में ही रखें, आवारा ना छोड़ें। इसके अलावा जो है कल से मुनादी भी ग्राम पंचायत के द्वारा की जाएगी कि यदि जिसने अब आवारा पशु छोड़ा तो उनको जो है। गुरुवार को सरकार के समान नागरिक संहिता का विरोध जताते हुए अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने महामहिम राष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और लॉ कमीशन के नाम प्रशासनिक अधिकारी अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें यूजीसी और आदिवासियों पर बढ़ते अत्याचार को लेकर विरोध दर्ज किया गया। ज्ञापन सौंपने पहुंचे अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद के पदाधिकारियों ने बताया कि यूसीसी और आदिवासियों पर बढ़ते अत्याचार को लेकर बताया कि समान नागरिक संहिता को लेकर प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद सरकार सक्रिय हो गई है। लॉ कमीशन ने इस मामले में प्रक्रिया तेज कर दी है। समान नागरिक संहिता यदि हमारे हक और अधिकार से परे हटकर लागू की जाती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन यदि यूसीसी में आदिवासियों को संविधान में मिले विशेष हक और अधिकार से वंचित किया जाता है तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि पुरखों से आदिवासी की परंपराएं चली आ रही है, जिसमें सामाजिक व्यवस्था का ताना बाना है, जिससे यूसीसी के माध्यम से यदि तोड़ा जाता है तो इसका खुलकर और संवैधानिक रूप से विरोध किया जाएगा। इसी तरह लालबर्रा में भी मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के द्वारा 6 जुलाई को तहसील कार्यालय पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम राज्यपाल, अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लॉ कमीशन ऑफ भारत के नाम तहसीलदार उमराव सिंह वालरे को ज्ञापन सौंपकर भारत देश में कॉमन सिविल कोड समान नागरिक संहिता यूसीसी बिल पास न किए जाने की मांग की और मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी शासन प्रशासन को दी है। नगर सहित पूरे जिले में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, जहां चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्हें ना तो पुलिस का डर है और ना ही कानून की परवाह, जो बेखौफ होकर आए दिन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे।
लगातार बढ़ते जा रहे चोरी के इन मामलों के बीच नगर के बस स्टैंड में एक यात्री महिला का पर्स चुराकर भाग रही 2 महिलाओं को यातायात पुलिस ने पकड़कर कोतवाली पुलिस के हवाले किया, जहां पूछताछ किए जाने पर पकड़ी गई दोनों आरोपी महिलाओं के द्वारा अपना नाम और पता नहीं बताया गया, जिस पर आगामी कार्यवाही के लिए निर्भया टीम को बुलाकर दोनों महिला आरोपियों को कोतवाली थाना पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि यहां पकड़ी गई दोनों महिलाएं उकवा से बालाघाट की ओर आने वाली एक यात्री बस में यात्रा कर रही थी, जिन्होंने गोंदिया महाराष्ट्र निवासी एक महिला के हैंड पर्स के अंदर रखे रुपये से भरे पर्स को चुरा लिया था। जैसे ही महाराष्ट्र निवासी महिला बालाघाट पहुंचकर बस स्टैंड में बस से उतरी तो उसे हैंडबैग खाली खाली सा लगा। जब उसने अपने हैंडबैग की तलाश ली तो उसके अंदर से पर्स गायब था, जिस पर उक्त महिला ने जमकर हंगामा मचाया। जहां मचे इसी हंगामे के बीच उसी बस में सवार 2 महिलाएं पर्स लेकर भागती हुई नजर आई। जहां लगातार बढ़ती जा रही भीड़ को देखते हुए महिलाओं ने उस चोरी के पर्स को फेंक दिया और भागना चाहा, लेकिन भारी भीड़ के चलते वे भागने में कामयाब नहीं हो पाई। यात्री महिला का पर्स चुरा कर भाग रही महिलाओं को पकड़े जाने पर बस स्टैंड में भारी भीड़ जमा हो गई थी। यहाँ काफी देर तक हंगामा चलता रहा। उधर हंगामा बढ़ता देख यातायात पुलिस ने महिलाओं से पूछताछ की, लेकिन आरोपी महिलाओं ने उन्हें कोई जानकारी नहीं दी, जिस पर यातायात पुलिस ने निर्भया टीम को बुलाकर दोनों आरोपी महिलाओं को आगामी कार्रवाई के लिए कोतवाली थाने पहुंचाया। तब जाकर हंगामा शांत हुआ। गए थे, उकवा से आ रहे थे तो बस स्टैंड में बस रुकती है, वहाँ पर रुके तो मैं बैग पकड़ के नीचे उतर रही थी। तो बस के नीचे उतरी तो मेरा बैग पर्स खाली लगा। मैं बोली मेरा पर्स क्यों खाली लग रहा है। मैं अपने जिया जी को बोलती हूँ, जिया जी मेरा पर्स खाली लग रहा है, मेरा शायद पर्स नीचे गिर जाऊंगा बस में। तो जिया जी के साथ हम जा रहे थे बस में देखने। वो कंडक्टर बोलता है नहीं वो 2 लेडीज़ों ने लेके गए हैं करके। तो मैं उनके पीछे दौड़ी तो वो लेडीज़ के उनने को बोली कि रुको करके, तो वो लेडीज़ ने पर्स नीचे फेंक दी। तो मैंने बोली मेरा पर्स क्यों पकड़ी तूने। तो वो चलते चली थी। तो वहाँ पर ना ये पुलिस सर भी थे, तो उनने भी देखे तो बोलते रुको रुको दीदी, बोलते इनको हर बार ऐसे करते हैं तो इनको देखते हैं बोलते हैं। ये महिला उपवास से आ रही थी, उनका पर्स चुरा के भग रहे थे। तो यहीं पर वो जैसे बताया तो वैसे पकड़ लिए, उनके पास से पर्स मिला, उनको बिठाल के रखा हूँ मैंने। निर्भया मोबाइल को कॉल कर दी है, महिला आरक्षक दल आ रहा है। देखिए एक महिला थी, जो पीड़ित महिला है वो दासगांव रावणवाड़ी गोंदिया जिले की रहने वाली। वो अपनी बहन के यहाँ उकवा गई थी, वहाँ से वापस बस से आ रही थी और बस स्टैंड पे जैसे ही बस से उतरते समय एक महिला, उसका जो महिला का बड़ा पर्स था, बड़े पर्स के अंदर एक छोटा पर्स था, वो उसने चालाकी से उसका पर्स मार लिया था। महिला को संदेह हुआ तो वहीं पब्लिक ने पकड़ लिया उन दोनों महिलाओं को। उन दोनों महिलाओं को थाने पे लाए हैं, पूछताछ कर रहे हैं। सर लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, महिलाएं घूमती रहती हैं, उन पर क्या कर रही है? देखिए महिलाएं बहुत कम ऐसी पकड़ में आती हैं और जो पकड़ में आती हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। नगर पालिका के द्वारा गर्मी के समय में वैनगंगा नदी के गिरते जलस्तर और शहर को पर्याप्त पानी देने के लिए वैनगंगा नदी के छोटे पुल पर लाखों रुपए की लोहे की प्लेटें लगाई जाती है, जो कि वैनगंगा के गिरते जलस्तर को रोकती है, जिससे कि वैनगंगा नदी में पानी रुका रहता है और इधर फिल्टर प्लांट में मोटरों के माध्यम से शहर को पानी दिया जाता है। और जैसे ही मानसून सत्र लगता है तो नगर पालिका इन लाखों रुपए की प्लेट्स को समय रहते निकाल लेती है, किंतु इस बार नगर पालिका के द्वारा इन प्लेटों को मानसून सत्र लगने पर भी नहीं निकाला गया और जैसे ही मानसून ने दस्तक दी, भीमगढ़ से पानी छोड़ दिया गया था, उससे लोहे की कुछ प्लेटें उस पानी के साथ बह गई। उसके बाद नगर पालिका प्रशासन जागा और इन प्लेटों को निकालने का कार्य किया जा रहा है। आपको बताएं कि हर वर्ष लाखों रुपए की यह प्लेट वैनगंगा नदी के जलस्तर को रोकने के लिए लगाई जाती है। छोटे पुल में लगभग 500 प्लेटें लोहे की लाखों रुपए की कीमत की लगाई गई थी, जिसमें अभी बाढ़ आ गई, जिसमें छोटा पुल डूब गया था, जिसमें लगभग 100 से 150 प्लेटें पानी के साथ बह गई। जबकि प्री मानसून की दस्तक वैसे ही मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा बता दी जाती है। और इस बार जब भीमगढ़ से पानी छोड़ा जा रहा था तो जिला प्रशासन के द्वारा अलर्ट के रूप में पहले ही आमजन को सूचित कर दिया गया था कि वैनगंगा नदी में भीमगढ़ से कुछ मात्रा में पानी छोड़ा जाएगा। इधर मानसून भी शुरू हुआ, इन सबके बाद भी नगर पालिका के द्वारा इन प्लेटों को नहीं निकाला गया और जैसे ही मानसून और छोड़े गए पानी के बहाव में यह प्लेटें बह गई। उसके बाद नगर पालिका प्रशासन जागा और अभी कुछ दिन पहले से इन प्लेटों को निकालने का कार्य शुरू कर दिया गया, जिसमें महज लगभग 100 से 200 प्लेटें निकली है।
और करीब 4 से 5 दिनों में पूरी प्लेटें निकाल दी जाएगी। किंतु इन प्लेटों को निकालने वाले बताते हैं कि इन प्लेटों को समय रहते नहीं निकाला गया, जिस कारण से लगभग 100 से 200 प्लेटें बह चुकी हैं। काका, कब से प्लेटें निकालने का काम चालू किया? तीसरा दिन हो गया। लगभग कितनी प्लेटें निकाल ली अभी तक है? अभी तक के 200 के ऊपर हो गई। अच्छा, पानी में कुछ बही भी है क्या? वही है। लगभग कितनी की बह गई होगी? लगभग अभी तो अंदाज नहीं है, अब निकाल रहे पता चलेगा। फिर भी अंदाज 100-150 ऐसा मोटा अंदाज? 100 के करीब ही है। अच्छा, और ये कितने दिन में निकाल के हो जाएगी? 3 दिन में। 3 दिन हो जाएगी ना। खेलते खेलते बच्चों के द्वारा आपस में की गई मारपीट से गुस्सा एक व्यक्ति ने अपनी भाभी को मारपीट कर उसके कपड़े चीरफाड़ कर दिए। यहां भरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम हीरापुर में घटना हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूजा सोनवानी अपने पति, सास ससुर और बच्चों के साथ रहती है। वहीं लड्डू बेचने का व्यवसाय करती है, जिसका पति मछली का व्यवसाय करता है। पूजा के पड़ोस में ही उसके बड़े ससुर का लड़का भरत सोनवानी अपने परिवार के साथ रहता है। दोनों परिवारों के बीच आपसी रंजिश चली हुई है, किंतु दोनों परिवार के बच्चे साथ में ही खेलते रहते हैं। 6 जुलाई को पूजा सोनवानी अपने घर में थे, उसके पति मछली के लिए चला गया हुआ था। सास ससुर भी अपने व्यवसाय में चले गए थे। भरत सोनवानी और पूजा सोनवानी के बच्चे घर के आंगन में खेल रहे थे। 2 बजे करीब खेलते खेलते बच्चे आपस में मारपीट करने लगे थे। पूजा सोनवानी ने बच्चों को मारपीट करते देखा और उन्हें छुड़ाने के लिए गई, तभी उसका देवर भरत सोनवानी आया और उसने अपने भाभी पूजा सोनवानी को अश्लील गालियां देते हुए उसे हाथ बुक्कों से मारपीट कर दी। इस दौरान भरत सोनवानी ने पूजा को जान से मारने की धमकी भी दे डाली। बीच बचाव वाले मोहल्ले की एक महिला ने पति के आने के बाद पूजा ने इस घटना के संबंध में बताया। उसके साथ रिपोर्ट दर्ज करने के लिए भरवेली थाना पहुंची, जहां से उसे जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया है। ये हाथ से कितने मारपीट किया? देवर। क्यों? बच्चे के झगड़े से। क्या कर रहे थे बच्चे? बच्चे ऐसे खेल रहे थे तो हटाने गई तो वो ऐसा पकड़ा पीछे। वो क्या समझा कि मेरे बच्चे को मार रहे हैं? हाँ, मेरे बच्चे को मार रहे हैं। वाराणसी क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत डोंगरमाली में पुलिस चौकी बनाए जाने की मांग उठने लगी है। यह मांग काफी वर्षों से ग्रामीण जन कर रहे हैं। ग्रामीण जनों का कहना है कि यह ग्राम पंचायत काफी बड़ी है, जिसमें कम से कम 20 से 22 ग्राम पंचायतें जुड़ी हुई। ऐसे में पुलिस चौकी का निर्माण होना अति आवश्यक हो गया है। पुलिस चौकी खोले जाने की मांग को लेकर पूर्व समय में भी ग्राम पंचायत के सरपंच, जनपद सदस्यों ने भी आवेदन निवेदन किया, मगर अभी तक पुलिस चौकी यहाँ नहीं खुल पाई। पद्मेश 24/7 को जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने बताया कि डोंगरमाली पंचायत काफ़ी बड़ी पंचायत है। इस पंचायत के आसपास से करीब 20 से 22 पंचायतें भी आती हैं। ऐसे में हमारे ग्राम में सबसे बड़ा बाजार भी भरता है। वे चाहते हैं कि वाराणसी कैलांजी सहित अन्य तहसील के व्यापारीगण आते हैं, जिनके साथ लूट खसोट भी हो रही है। वहीं ग्राम में स्थित स्कूल के आसपास में पंचायत के बच्चे भी पढ़ने आते हैं। इनके साथ कुछ लड़कियाँ उल्टी सीधी भी, जिनके साथ कुछ असामाजिक तत्व भी उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं। वे चाहते हैं कि ग्राम में एक पुलिस चौकी का निर्माण होना चाहिए, ताकि उन्हें रामपाली न जाना पड़े। इसी बात को लेकर उन्होंने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। सर, हमारे ग्राम डोंगरमाली में काफ़ी दिनों से ये मांग मतलब की जा रही थी, यहाँ पर एक पुलिस चौकी का निर्माण हो, ताकि हमारे यहाँ से जो पुलिस थाने की दूरी है लगभग 15-16 किलोमीटर है, और ये गांव का जो क्षेत्रफल कहना चाहिए काफ़ी बड़ा है, और इस ग्राम से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। करीब 15-20 ग्राम पंचायत के लोग यहाँ मतलब आना जाना करते हैं, और यहाँ से थाने की दूरी काफ़ी ज़्यादा होने का किस तरह की घटनाएं होती हैं? दिक्कत है मोदी जी, है डोंगरमाली सबकी सुरक्षा है, मगर एक पुलिस थाना की ज़रूरत है। पुलिस चौकी की आपने एक लेटर भी लिखा था क्या? जी सर, लेटर लिखे थे शायद 7 वर्ष पहले की समय। फिर भी रूपजर थाने के डोरा पुलिस चौकी क्षेत्र में परसवाड़ा से चिकलाझोड़ी रोड ग्राम बासी के पास डंपर ने मोटरसाइकिल को ठोस मार दिया। डंपर की जबरदस्त ठोकर से मोटरसाइकिल में सवार 2 सगे भाई घायल हो गए। दोनों भाई ग्राम ठेमा थाना परसवाड़ा निवासी है। दोनों भाई को परसवाड़ा अस्पताल से जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया था, जिनमें एक भाई की रास्ते में ही मौत हो गई। दूसरे भाई जागेश्वर पिता कन्हैयालाल वरकड़े 24 वर्ष को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम ठेवा निवासी कन्हैयालाल वरकड़े अपने परिवार के साथ खेती किसानी करते हैं, जिसके परिवार में पत्नी और 2 बेटे हैं, जिसमें बड़े बेटे संजय वरकड़े की शादी हो चुकी है। इसकी 1 साल की बेटी है। छोटे बेटे जागेश्वर भी अपने परिवार के साथ खेती किसानी करते हैं।
बताया गया कि संजय वरकड़े को साइटिका की शिकायत होने पर 3 जुलाई को संजय वरकड़े को उसका भाई जागेश्वर वरकड़े मोटरसाइकिल में साइटिका का इलाज कराने के लिए ग्राम गोना झोला डोरा जा रहे थे। परसवाड़ से चिकलाजोड़ी रोड ग्राम बासी के पास डोरा की ओर से तेज रफ्तार से आ रहे डंपर ने मोटरसाइकिल को ठोस मार दी। डंपर की जबरदस्त ठोकर से मोटरसाइकिल में सवार जागेश्वर वरकड़े और उसका भाई संजय वरकड़े दोनों घायल हो गए। यह दुर्घटना 2 बजे की बताई जा रही है। घटना के बाद डंपर चालक डंपर वहीं छोड़कर फरार हो गया। दुर्घटना में घायल दोनों भाइयों को परसवाड़ा के अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जिला अस्पताल बालाघाट लाया, जहां चिकित्सकों ने संजय वरकड़े को मृत घोषित कर दिया, जिसकी रास्ते में मौत हो चुकी थी। जागेश्वर वरकड़े को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने सीधी में आदिवासी युवक के साथ हुई घटना पर अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए प्रदेश में गुंडा राज चलने की बात कही। जिन्होंने आदिवासियों के साथ हुए विभिन्न मामले गिनाते हुए उन मामलों में अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं होने की बात कही, जहां उन्होंने सीधी पेशाब कांड वाले इस मामले से जुड़े आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही किए जाने की मांग की, तो वहीं उन्होंने आजादी के 75 वर्ष बाद भी आदिवासियों पर अत्याचार कम न होने की बात कही। जिन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों में आदिवासियों के साथ अत्याचार होने और उन्हें न्याय न मिलने की बात कहते हुए आदिवासियों के इन मामलों को लेकर जिले भर में जगह जगह जनसभा करने, जिला मुख्यालय में जनसभा का आयोजन कर रैली निकालने और आदिवासियों के विभिन्न मामलों को लेकर सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। पत्रकार वार्ता में पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने कहा कि जिला सीधी में विधायक के प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला ने दशमत नाम के एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर पेशाब कर आदिवासी समाज को अपमानित किया है। उसके बाद जब मामले ने तूल पकड़ लिया तो जबरन उस पर दबाव बनाकर उससे शपथ पत्र लिखवाया गया, जबकि यह मामला आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार से जुड़ा है। पहले तो बीजेपी ने इस मामले से पल्ला झाड़ लिया था, कहा था कि प्रवेश शुक्ला उनकी पार्टी का नहीं है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी कोई बयान सामने नहीं आया था, लेकिन जब मामले ने तूल पकड़ लिया तो अब लोगों को बता रहे हैं कि आरोपी पर कार्रवाई हो रही है, जबकि आरोपी पर कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगामी समय में होने वाले चुनाव को देखते हुए आरोपी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई कराएंगे, लेकिन इसके पूर्व भी जितनी वारदातें आदिवासियों के साथ हुई उन पर घटनाओं में आदिवासियों को इंसाफ नहीं मिल पाया है। उन मामलों को दबा दिया गया है, पुलिस ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया और ना ही उनके घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। लेकिन अब जैसे ही चुनाव आ गए वैसे ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई की गई। वहीं पीड़ित आदिवासी दशमत का पैर धोकर उसे तिलक लगाकर उसे सम्मानित करने का ढोंग कर रहे हैं, जो कि चुनाव से प्रेरित है। जबकि इसके पूर्व प्रदेश में ऐसे कई मामले हुए जहां आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा सरकार के इशारे पर पुलिस ने आरोपियों को संरक्षण दिया है। केवल सीधी नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। जिले में दशमत आदिवासी वो बैठा हुआ है बेंच पे, इंतजार कर रहा है किसी का। तो उसी बीच में एक विधायक प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला वहाँ जाके उसके ऊपर उसके मुंह पे पेशाब कर रहा है, मुंह में शटर लगी हुई है, वो एकदम गुड्डों की तरह खड़ा है। पेशाब करके उसके चेहरे पर पेशाब किया, उसको अपमानित किया, बेइज्जत किया, दुर्व्यवहार किया। डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया आदिवासी युवा। तो उसके बाद में देखिए एक मनमानी की एक सीमा भी डाल गया है। उनके पिता से दबाव डाल के शपथ पत्र लिखवा लिया कि प्रवेश शुक्ला ने कुछ नहीं किया है, शपथ पत्र भी लिखवा लिया उससे, जो भावना से उसका नाम लोग ले रहे करके। तो इसलिए मनमानी की गई, कितना अत्याचार किया गया। और अब बीजेपी ने पहले पल्ला झाड़ लिया था कि वो हमारी पार्टी का नहीं है। गृह मंत्री का एक स्टेटमेंट नहीं आया और शिवराज सिंह जो है वो चुनाव को देख करके कि आगे सिर पर चुनाव पड़ा हुआ है सामने, तो चुनाव को देख करके उन्होंने कहा कि हम बुलडोजर चला देंगे, गिरफ्तार कर देंगे, नशे लगा देंगे। ये सब चुनाव को देख के किया उन्होंने, दिल से नहीं है कुछ भी। आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो उनको कोई दर्द हुआ हो, कोई तकलीफ हुई हो, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी जुल्म कर रही है आदिवासियों पर, गरीबों पर और अनुसूचित जाति पर, ये लगातार जुल्म कर रही है। देखिए उसके पहले
21 में नीमच जिले में एक कन्हैया भील, वो मजदूरी मांगने गया तो उस पर एक बीजेपी के कार्यकर्ता ने जो दबंग था उसने मतलब उसको फीका मारा। उसके बाद उसके ऊपर में गाड़ी चला दी, डंपर चला दिया, बुलेरो चला दिया, अस्पताल में पहुँचे, वो मर गया कन्हैया भील 21 में। फिर 21 में नेमावर, जो देवास जिले का बड़ा इलाका है नेमावर, भोपाल से मुश्किल से 150 किलोमीटर पे है वो। नेमावर में 5 लोगों को, जिसमें 3 नाबालिग लड़कियां हैं, उसकी माँ को भी और भाई को भी, और 5 लोगों को मार के आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने और उनके खेत में जाकर गड़ा भी दिया, जेसीबी से गड्ढा खोद करके। तब क्यों नहीं बुलडोजर चलाया उस वक्त अपराधियों पे? अपराधी को कई दिनों तक गिरफ्तार नहीं किया। नीमच में क्यों नहीं बुलडोजर चलाया भी अपराधी पर? अपराधी के मकानों पे क्यों चलाया? और अभी जो है, अभी सिवनी जिले में ये सिमरिया गांव 2022 में वहाँ पे 2 आदिवासी, एक धनसा इनवाती, एक संपत गट्टी, इनको आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने डंडों से मार मार के उनको गौ तस्करी का आरोप लगा के और उनकी हत्या कर दी। मैं वहाँ पे गया था, 2 बार मैं गया वहाँ पे। बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में एक कुकर्मी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बैयर के विद्यमान लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश भूभास्कर यादव की अदालत ने इस आरोपी को आजीवन कारावास के अलावा 55,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमल सिंह ने बताया कि यह नाबालिग अभियोक्त्री अपने माता पिता के साथ रहती थी, जो कक्षा 8वीं पढ़ रही थी। तब से उसके पिता उसके साथ छेड़छाड़ करते रहता था। इस घटना के बाद से अभियोक्त्री ने अपनी मां को यह बात बताई, किंतु बदनामी के डर से रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। अभियोक्त्री अपने पिता के द्वारा की जा रही छेड़छाड़ से परेशान होकर अपने दादा दादी के पास चली गई थी और वहीं रहने लगी थी। जून 2017 में अभियोक्त्री अपनी चाची के साथ अपनी बुआ के घर जाने के लिए बैयर आई थी। बैयर में उसके पिता ने उसे देख लिया था और उसे अपने जबरदस्ती अपने साथ घर ले गया। घर में इसी आरोपी पिता ने उसके साथ छोटी बहन भी रहती थी। 24 जून 2017 की रात्रि 9 बजे अभियोक्त्री अपनी बहन के साथ सो रही थी, तभी उसके आरोपी पिता ने उसे जबरदस्ती दूसरे कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया और उसकी गर्दन में चाकू रख दिया था। उसे बचाने के लिए जब अभियोक्त्री की छोटी बहन आई तो उसे भी मार डालने की धमकी दे दी थी। अगले दिन इस घटना के संबंध में अभियोक्त्री ने अपने पड़ोसियों की बात बताई, किंतु किसी ने कुछ सहयोग नहीं दिया। दूसरे दिन यह आरोपी पिता बिरसा बाजार गया हुआ था, तभी अभियोक्त्री अपनी छोटी बहन के साथ घर से भागकर अपनी चाची के घर गांव चले गए। वहां से फोन करके अभियोक्त्री ने इस घटना के संबंध में अपनी बड़ी मां तथा चाचा को यह बात बताई। अभियोक्त्री के द्वारा की गई रिपोर्ट पर उसके पिता आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना के उपरांत इस आरोपी पिता को गिरफ्तार करने के बाद अभियोग पत्र विद्वान अदालत में पेश किया गया था। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश भूभास्कर यादव की अदालत में चले इस मामले में अभियोजन पक्ष आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहा। विद्वान अदालत ने बेटी के साथ बलात्कार करने वाले इस आरोपी पिता को धारा 376, 376 2F भारतीय दंड विधान व धारा 4(6) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत आजीवन कारावास व 50,000 रुपए के अर्थदंड, धारा 506 के तहत 2 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। जनपद पंचायत लालबरा के अंतर्गत आने वाले ग्राम टेकाड़ी बांध से जुड़े कई गांवों के ग्रामीणों ने गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर सर्राटी जलाशय टेकाड़ी बांध का पानी सिंचाई के लिए नहरों के माध्यम से किसानों को दिए जाने की मांग की, जिन्होंने 22 गांव से अधिक गांवों में लगी फसल में नहर का पानी पहुंचाने के लिए नहर के आधे अधूरे पड़े निर्माण को जल्द से जल्द पूरा करने और डैमेज जगहों में यथाशीघ्र ही मरम्मत कार्य पूर्ण कर किसानों की फसलों के लिए नहर का पानी उपलब्ध कराए जाने की मांग की। जिन्होंने ज्ञापन सौंपने के दौरान स्पष्ट कर दिया कि यदि उक्त नहर की यथाशीघ्र मरम्मत नहीं कराई जाती है तो 22 से अधिक गांवों में लगी किसानों की फसल सूख जाएगी। टेकाड़ी जलाशय का जीर्णोद्धार हुआ। जीर्णोद्धार में पूर्व में तो जो अव्यवस्था थी वो व्यवस्था में बदली गई, लेकिन केनाल सिंचाई के अनुरूप नहीं था, जिसकी मांग हम सब किसानों से, राज्य सरकार से, अपने विधायक, मिनिस्टर या सभी लोगों से हमने मांग किया और उसकी पुनरावृत्ति भी हुई। 27 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ और टेंडर हुआ। टेंडर के बाद ठेकेदार नियुक्त हुआ, ठेकेदार ने कार्य प्रारंभ किया। स्टार्टिंग में जब नवंबर दिसंबर में काम प्रारंभ नहीं हुआ था, उस समय सिंचाई विभाग ने गेहूं की फसल के लिए पानी देने के लिए मना किया
किसान सब लोग की केनाल बन जाए, यही हम लोगों की सबकी भूमिका थी। लेकिन केनाल उस समय तक नहीं इंस्टॉल्ड हो पाई जब गेहूं की फसल निकल गई। अप्रैल से काम चालू हुआ, टेंडर जिस भी ठेकेदार को मिला उन ठेकेदार ने काम प्रारंभ किया और उन्हें जीरो से काम प्रारंभ किया। हम लोगों ने 2-3 बार क्वालिटी को लेके भी बात रखा था, मैंने जिला पंचायत में भी इस बात को रखा था और उसको विभाग को उसका हम लोगों ने विभाग को भी इसकी जानकारी मांगी थी। विभाग ने कहा था कि क्वालिटी ठीक है, हम लोग उस पर भी संतुष्ट थे। लेकिन अभी खरीफ का सीज़न, रबी का सीज़न तो निकल गया, लेकिन खरीफ का सीज़न आ रहा है और इन लोगों ने जगह जगह जो फॉल है, पुलिया है और जो डैनिस है जहाँ पर नाले वाले का पोर्शन आता है उस जगह ठेकेदार ने काट के रख दिया है। हम चाहते हैं कि बरसात की वैकल्पिक व्यवस्था कर दे ठेकेदार,